एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं जो सीरीज आपकी चल रही है जिसके अंदर हम बेस्ट एमसीक्यूज कर रहे हैं। उसी में आज हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, इस पे बेस्ड बेस्ट 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जिट एग्जाम और जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर अभी तक आप फार्मेसी इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का। कैसे जुड़ना है, सिर्फ इतना काम करना है आपको कि उस नंबर को सेव करके डीपी इंडिया लिखकर कैपिटल लेटर में सेंड कर देना है और आप तक नई नई अपडेट्स, जो भी रेगुलर बेसिस पर जो अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक भी वहां पर गिवन है, तो उसको भी आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पहला सवाल। What is the primary function of the endocrine system? आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, कम्युनिकेटिंग यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म। आपके एंडोक्राइन सिस्टम का एक ही काम होता है और वो है आपका रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? देखिए, केमिकल्स होते हैं, दीज आर द केमिकल्स but non-nutrient regions, not non-nutrient part of our body। ठीक है, आप कह सकते हैं कि केमिकल्स तो है बट नॉन न्यूट्रिएंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। क्या काम क्या होता है फिर इनका? आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जो ग्रोथ होती है, आपका डेवलपमेंट होता है, सारी की सारी चीजें यही तो करवाता है। आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपकी जो हाथ पैर हैं वो अडल्ट जैसे हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किसकी मदद से होती है? हॉर्मोन्स की हेल्प से होती है। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का दो काम होता है। सबसे पहले कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा है एनाबॉलिज्म। ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब भी कोई चीज टूटती है ना, दो पार्ट में, उसको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, एक सिंगल चीज बनाती है, उसको एनाबॉलिज्म का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों काम होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। आपके एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है। उनमें से एक ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझिए कि एंडोक्राइन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, वो ग्लैंड जिनके पास सिक्रीशन करते समय कोई भी स्पेशल डक्ट प्रेजेंट ना हो, तो क्या कह सकते हैं आप कि डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स जिनके सिक्रीशन ऐसे ही बॉडी के अंदर चले जाते हैं, है ना, उनके लिए पर्टिकुलर रास्ते नहीं बनाए गए हैं, भीड़ में जाओ, आप भी जाओ, ब्लड के थ्रू वो पहुंच जाते हैं जहां भी उनको जाना होता है। ठीक है जी। तो जिनके पास कोई भी पर्टिकुलर डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, रास्ता प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हीं को आप एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब ऑप्शन है आपके सामने, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पैनक्रियास। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों? क्यों भाई, इसको क्यों कहा गया है? एक चीज समझिएगा, एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में जो टीचर्स हैं वो तो आपके बाकी के ग्लैंड्स हैं, और जो टीचर्स को कंट्रोल करता है यानी कि जो वाइस प्रिंसिपल होता है ना, तो वो जो वाइस प्रिंसिपल है वो है आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि ये मास्टर ग्लैंड है जो कि छोटे छोटे जो आपके टीचर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, लेकिन इसके ऊपर भी तो कोई बैठा है, वाइस प्रिंसिपल के ऊपर भी तो प्रिंसिपल बैठा रहता है। तो वो जो प्रिंसिपल होता है उसको आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं तो बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और ये है आपका मास्टर ग्लैंड। चलिए, द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। इंसुलिन क्या है? ये इंसुलिन, इंसुलिन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो बॉडी के अंदर इसका क्या काम होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन।
क्या मतलब है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का? तो इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का, ठीक है, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। क्यों करेगा? क्योंकि भाई ये जो ग्लूकोज है, ये जिसको आप ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसका एक लेवल होता है कि अगर इससे ज्यादा गया तो ये सिक्रीट हो जाएगा। देखो, अगर एक लेवल है, लेवल से अगर ये ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो इंसुलिन तभी एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, और जब वो निकलता है तो उसका काम है इस इंसुलिन को वापस अपनी लाइन पे लेकर आना, ठीक है। और इसी की तरह एक और होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन, है ना, ग्लूकेगॉन। ये जो ग्लूकेगॉन है, ये बिल्कुल इसके एंटागोनिस्टिक काम करेगा, बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। यानी अगर इस लाइन से जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो नीचे गया, तभी एकदम से आपका ये ट्रिगर होगा, ये सिक्रीट होगा और ये वापस उसको अपनी लाइन पर लेकर आता है, ठीक है। इन दोनों का काम एक साथ मिलजुल कर करते हैं, जो कि सिक्रीट होते हैं पैनक्रियास से। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दैट इज पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट। जो थायराइड ग्लैंड होता है, इधर प्रेजेंट होगा आपका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है। और ये ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगा? आपके थ्रोट रीजन में, प्रेजेंट इन थ्रोट रीजन। जो यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मैं आपको बता दूं, T3 एंड T4 हार्मोन, ये दो ही हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होते हैं। इनका क्या काम होगा? ब्लड शुगर लेवल, कैल्शियम लेवल, मेटाबॉलिक रेट या फिर वाटर बैलेंस। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है उसको भी मेंटेन करेगा और मेटाबॉलिक रेट को भी मेंटेन कर दे। तो आप इसके दोनों आंसर करेक्ट कर सकते हैं, कैल्शियम लेवल भी, मेटाबॉलिक रेट भी। अगर आप में से कोई कैल्शियम लेवल ठीक करता तो वो भी सही होता, है ना। T3, T4 और इसी के साथ ही साथ एक और ग्लैंड होता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। इन दोनों का काम एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, एक कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, दूसरा कम करता है, ठीक है। एक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, दूसरा कम करता है। तो ये दोनों ही सही होंगे, अगर आप इनमें से कोई भी लगाकर आएंगे दोनों सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये हैं आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर्स। पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर डिजाइन करे गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जी हाँ, बायलिंगुअल लैंग्वेज में ये जो आपके सारे के सारे मॉडल पेपर्स हैं, जिसके अंदर आपको 5 सेट मिलता है और इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज हर एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं। देखो, मॉडल पेपर का क्या मतलब होता है? एक कॉपी, किसकी कॉपी? जैसे एग्जाम में आपका पेपर आता है, ठीक है, जैसे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपका सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल आते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों का यही सवाल था कि हमको समझ नहीं आता है कि सवाल पूछना क्या चाहते, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये मिल रहा है, बायलिंगुअल लैंग्वेज में, ठीक है। कैसे ऑर्डर करना है, कैसे इसको मंगाना है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर फार्मेसी इंडिया ऐप के थ्रू डाउनलोड जरूर करिएगा प्ले स्टोर से, तो वहां से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस। जब आपके सामने कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो उस समय पर आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इस एक्टिवेशन के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, अड्रीनल, एपिनेफ्रिन या फिर थायरोक्सिन। आपने सुना होगा इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इमरजेंसी हॉर्मोन्स, ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, इन दोनों का काम क्या होता है? आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज को एक्टिवेट कर देने का। व्हाट इज दिस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने अचानक से कहीं से शेर आ जाए, ठीक है, तो आपकी जो हालत होगी उस समय पर, आपको पसीने आ रहे होंगे, आपकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी होगी, टेम्परेचर काफी डाउन चला जाता है, ठीक है, तभी पसीने आ रहे होते हैं। उसके साथ ही साथ आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे के सारे काम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज के ही होते हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एपिनेफ्रिन, एक और नाम आप लिख सकते हो नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये कहां से सिक्रीट होते हैं? ये होंगे एड्रीनल मेड्यूला से, एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होंगे,
ठीक है, मेड्यूला ग्लैंड के दो रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेड्यूला अंदर वाला। तो मेड्यूला से सिक्रीट होते हैं आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, जो मेलाटोनिन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन उसको फॉर्म करता है, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखो पैराथायरॉयड का ग्लैंड और थाइमस का काम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हाइपोथैलेमस ये काम नहीं करता है, उसके पास वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, ये मेलाटोनिन मेलाटोनिन ये वो सिक्रीट नहीं करेगा। सही ऑप्शन होगा आपका ए, दैट इज पीनियल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। और इसी के साथ एक और इसकी खास बात है, इट वॉज द लास्ट ग्लैंड टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, लास्ट ग्लैंड टू बी डिस्कवर्ड। इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं पाया गया है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा कि एंडोक्राइन सिस्टम में लास्ट ग्लैंड जो आपको मिला था, हमें मिला था, वो था पीनियल ग्लैंड, जहां से मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। ये मेलाटोनिन क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल साइकिल होता है, 24 आवर बायोलॉजिकल साइकिल जिसको आप बोलते हैं, जिसका नाम एक और है सिरकैडियन रिदम, सुना होगा आपने नाम, सिरकैडियन रिदम। ठीक है, या फिर इसी को आप 24 आवर बायोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जान रहे होंगे। इसको रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। ठीक है, व्हाट इज दिस, अब ये सिरकैडियन रिदम क्या है, देखिए आपकी एक आदत होती है, आदत इन द सेंस ऑफ कि आप किस समय उठ रहे हैं, किस समय सो रहे हैं, है ना, कब आपको भूख लग रही है, कब आपको आपका समय हो रहा है कि मुझे ये काम करना होता है इस टाइम पे, है ना। तो वो चीज़ अगर ना हो तो आपकी बॉडी अजीब से रिएक्ट करने लगती है। ठीक है, अगर आप अपने डेली के समय पर नहीं सोते हैं तो आपकी बॉडी को नींद आने लगती है, और वो मतलब समझ रहे हैं कि किस तरीके से होने लगेगा। आपकी आदत बन चुकी है कि आप सुबह रोज 6 बजे उठते हैं। ठीक है, तो वो आदत मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी आपकी जो आदतें बन जाती है 24 आवर बायोलॉजिकल साइकिल के अंदर, इसी को आप सिरकैडियन रिदम के नाम से जानते हैं, और ये मेलाटोनिन सिक्रेट करेगा। जितना आप मेलाटोनिन को कंट्रोल कर पाएंगे, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखेगा, जितना आप मेलाटोनिन को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे उतने अच्छे से आपकी बॉडी आपकी सुनेगी, नहीं तो जानते हैं सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायरॉयड हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको पीटीएच के नाम से जानते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। what will be its function in the body, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, कैल्शियम लेवल या फिर मेटाबॉलिज्म। तो बताया है मैंने, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल और मेटाबॉलिज्म दोनों को मेंटेन करता है, तो दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। कैल्शियम लेवल ये और जो मैंने कहा था थायराइड ग्लैंड, दोनों आपस में एंटागोनिस्टिकली काम करेंगे, यानी कि एक इंक्रीज कर रहा होगा, दूसरा डिक्रीज कर रहा होगा। ये होता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। Next question है, which gland plays a crucial role in the development of the immune system and is larger in children and adolescents? आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जो कि इम्यूनिटी बनाने में भी हेल्प करेगा, और आपके जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज्यादा होता है एडोलसेंट से। ठीक है, आपके ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो सही ऑप्शन होगा आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, एक चीज सोच लीजिए कि जब आप छोटे बच्चे रहेंगे तब ये लार्ज अमाउंट में आपके जो हार्मोन्स है उनको सिक्रेट करता रहेगा, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती रहे। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड खत्म होता जाता है, खत्म इन द सेंस ऑफ उसका जो साइज है, उसका जो सिक्रीशन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होने लग जाएगा, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको बीमारियां जल्दी हो जाती है ना। उसका कारण यही है कि अगर वो बचपन में उन्होंने इतने सारी चीजें हेल्दी खाई हो या सारे काम हेल्दी तरीके से करे हो तो वो ठीक रहेंगे लास्ट तक। लेकिन अगर उनकी बॉडी में थाइमस ग्लैंड पूरी तरीके से जो अपना काम है वो नहीं कर रहा होगा बचपन से लेकर अभी तक, तो उनकी जो बॉडी है वो कमजोर पड़ने लग जाती है, उनकी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, और उनको बीमारियां जल्दी जल्दी होने लग जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इन्वॉल्व द रेगुलेशन ऑफ
पैनक्रियाज किसको रेगुलेट करता है? अभी तक आपको रट जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, कैल्शियम लेवल या फिर मेटाबॉलिक रेट। सही ऑप्शन होगा आपका बी, ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, मैं फिर से नहीं लिखवाऊंगी कि कौन से हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होते हैं, क्या काम करेंगे वो, ये सब काम होता है। अच्छा, पैनक्रियाज को हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये आप लिख सकते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या मतलब है हेट्रोक्राइन ग्लैंड का? इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज के दो काम होते हैं, एक्सोक्राइन भी, एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन की अगर मैं बात करूं तो इंसुलिन और पैनक्रियाज हो गया, लेकिन जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जो कि मेजर पोर्शन है ना, ये क्या काम करेगा? आपके डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करता है, जो कि आप डाइजेशन में पढ़ते हो, यहाँ उसका कोई काम नहीं। सिर्फ इतना है, याद रखिएगा, पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट परफॉर्म्स एक्सोक्राइन फंक्शन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन। बस। लास्ट क्वेश्चन है, द अड्रीनल ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ। जो अड्रीनल ग्लैंड होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? आपके ऑप्शन है किडनीज, लिवर, हार्ट या फिर स्प्लीन। जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उनको आप सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुप्रा रेनल ग्लैंड। क्यों भाई? सुप्रा का मतलब ऊपर होता है, ठीक है। रेनल अगर आप जान ही रहे होंगे, रेनल इज किडनी। ठीक है, किडनी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको रेनल कहा जाता है ना। रेनल सिक्रीशन, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला, तो ये सारी की सारी चीजें रेनल से जो आपकी किडनी है उससे रिलेटेड है। तो सिंपल सी चीज है, जो आपकी किडनीज होती हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। किस तरीके से? ये देखो, ये आपकी किडनी है और इसके ऊपर प्रेजेंट है आपका ये अड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, नाम तो इसका अड्रीनल ग्लैंड होता है, लेकिन क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट है इसीलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ होते हैं हमारे इस चैप्टर के भी बेस्ट 10 एमसीक्यूज खत्म। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है आपको। और ये सवाल ऐसे होते हैं कि यहाँ से इससे रिलेटेड, इसके आसपास से ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मैंने इस ये जो सीरीज है इसके अंदर आपको कवर कराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मास्टर नोट्स फॉर डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए ये सारी चीजें हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 6 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मिल जाता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर जितने भी चैप्टर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स है ये मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको हर तरीके के ब्रीफ में भी, डिटेल में भी हर एक तरीके के नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, ये सिर्फ नाम के मास्टर नोट्स नहीं है, इनको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतनी गारंटी हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, कैसे ऑर्डर करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 1499 में आप इसको अपने घर पे मंगा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के बेस्ट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू।